फैट लॉस करने के लिए आज मैं आपको 3 ऐसे ज़बरदस्त हैक बताने वाली हूँ जो मैंने खुद भी यूज़ किए और हर कोई इस्तेमाल कर सकता है इनको अपनी फैट लॉस जर्नी के दौरान, और रिजल्ट्स आपको बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं। सबसे पहली बेसिक चीज़ तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि फ़ैट लॉस को बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बहुत एक्सट्रीम डाइट करके या ओवर ट्रेनिंग करके। इसके बजाय अपने दिन की शुरुआत एनर्जी और फैट लॉस ड्रिंक्स के साथ करिए। जैसे कि आप चाहे तो ग्रीन टी ले सकते हैं या घी कॉफ़ी ड्रिंक ले सकते हैं या एल कार्निटिन, एल आर्जिनिन, जो भी चीज़ आपके लिए बेस्ट वर्क करे, जिसको लेने के बाद आप लंबे टाइम तक एनर्जेटिक रहते हैं और फास्टेड स्टेट में अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। अब ये वर्कआउट आपका HIIT भी हो सकता है या फास्टेड कार्डियो भी हो सकता है। सेकंड और मेन चीज़, अपने दिन भर की रूटीन में जो फूड आप ले रहे हैं, कोशिश करिए ऐसा फूड ज़रूर लें जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो। मेटाबॉलिज्म एक मेन फैक्टर है आपके फैट लॉस करने में। तीसरी चीज़, कोई भी सिंगल चीज़ कभी वर्क नहीं करती। सेम उसी तरह कभी सिंगल आप ये सोचते हो सिर्फ कार्डियो करके आप फैट लॉस कर लोगे, सिर्फ वेट ट्रेनिंग करके नहीं। दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन करके आप करोगे ना, वो रिजल्ट्स आपको नेक्स्ट लेवल ही मिलेंगे। जैसे कि फास्टेड मान लो आपने कार्डियो कर लिया दिन में, उसके बाद किसी भी टाइम सुबह या शाम जब आपको टाइम मिलता है, वेट ट्रेनिंग हफ्ते में 2 से 3 सेशन बढ़िया ज़रूर लगाएं, क्योंकि लड़का है चाहे लड़की, हमें मसल मास की दोनों को ही ज़रूरत है। 36 घंटे तक अगर आप कुछ नहीं खाते हो, आपका शरीर इतना भयंकर रिस्पॉन्स करेगा, खुद को रिपेयर करना शुरू कर देगा, हील करना शुरू कर देगा। और ये कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रही हूँ, पता नहीं कितने हज़ारों सालों से चलती आ रही है। एकादशी का नाम आपने सुना ही होगा। 36 घंटे तक कुछ नहीं खाया तो बॉडी एक फेज़ में एंटर करती है जिसको हम बोलते हैं ऑटोफेजी फेज़, और इस टाइम पे 300% तक बढ़ जाते हैं, जिसके बाद हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ स्टोर्ड फैट पे काम करता है। अब देखिए 36 घंटे से कुछ खाया नहीं है तो जो हमारा एनर्जी सोर्स है वो शिफ्ट हो जाता है ग्लूकोज से फैट्स पे, और इसके फ़ायदे आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को एनहांस करता है, डैमेज्ड सेल्स को रिमूव करके नई सेल्स बनती है हमारे शरीर में इस टाइम, और हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, हमारी गट को रीसेट करता है, डाइजेशन बेटर होता है, शरीर के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, फालतू की फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है, और लास्ट और सबसे बढ़िया चीज़, हमारे शरीर का जो ग्रोथ हार्मोन लेवल है वो पीक पे पहुंचता है, जो हेल्प करता है आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को। अच्छा, इसको करना कब और कैसे और किन को है? मान लीजिए सैटरडे की शाम को आपने 6 बजे का फास्ट स्टार्ट कर दिया, मंडे की सुबह के 6 बजे आपके 36 घंटे हो गए। इस 36 घंटे में कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी, सिर्फ पानी पीना है, सादा पानी। और इसकी जब फास्टिंग आपकी पूरी हो जाती है तो उसको जो तोड़ने का तरीका है, बहुत हल्की लाइट मील से इसको तोड़ना है, हल्का खाना खाना है। और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या कोई प्रॉब्लम है तो मैं सजेस्ट करूँगी इतनी लंबी फास्टिंग ना करें। फैट लॉस जर्नी पे हो, ये करके भी देख लिया, ये करके भी देख लिया और ये करके भी देख लिया, पर फैट लॉस नहीं हो रहा है। देखिए, फैट लॉस जर्नी के फेलियर का सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम नहीं खा रहे हो तो फैट लॉस नहीं होगा। और बात जब खाने के आते हैं ना, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि चाह कर भी खाने पे कंट्रोल नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि हर थोड़ी देर में भूख लगी है, कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, चाहे एक्चुअल में भूख लगी है या नहीं। ये कब होता है? देखिए, हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ग्रेलिन। ग्रेलिन करता है कि आपके स्टमक से दिमाग तक सिग्नल पहुंचाता है कि खाना चाहिए। लेकिन अगर आपका ये हार्मोन इम्बैलेंस है तो हर थोड़ी देर में आपके दिमाग तक सिग्नल पहुंचेगा कि खाना खाना है, भूख लगी है, चाहे आपको भूख लगी है या नहीं। लेकिन अगर आप इस हार्मोन को बैलेंस कर लेते हो तो वो अननेसेसरीली जो सिग्नल दिमाग तक जाते हैं आप उनको कंट्रोल करोगे, तो आप बेवजह के खाने को कंट्रोल कर पाओगे। इसको कंट्रोल करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके, पर यहाँ मैं कुछ तरीकों की बात करती हूँ। सबसे पहला, ग्रेलिन के लेवल को बैलेंस करने के लिए आप प्रोटीन रिच फूड खा सकते हैं। ये प्रोटीन फूड सोर्सेज हैं जो आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। दूसरा, आप हाई फाइब्रस फूड खाएं। ये क्या करेंगे? आपको फुलनेस वाली फील देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ पेट फुल है, भूखे नहीं हो। तीसरा, दिन भर में 2 से 3 लीटर मिनिमम पानी ज़रूर पिएं। चौथा, अच्छी क्वालिटी स्लीप ले 7 से 8 घंटे।